प्यारे बच्चों, आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टेंस का पार्ट नंबर 4, जिसमें हम टोटल 20 कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और आज हम देख रहे हैं कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट। तो आप लोग भी हेडिंग ले लीजिए। कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट में हम सबसे पहले देखने वाले हैं यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में। यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब आई होप आप लोग जानते ही होंगे, जो हमेशा से सत्य रहा है। फॉर एग्जाम्पल, सूर्य पूर्व से उगता है। ये हमारे दादाजी लोगों के टाइम में भी उगता था, हमारे टाइम में भी उग रहा है, हमारे आने वाले बच्चों के समय में भी उगेगा। ईमानदारी अच्छी नीति है। हम पानी के बिना नहीं रह सकते। पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे जमता है। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं उनको हम यूनिवर्सल ट्रूथ के अंतर्गत रखते हैं। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। तो इस प्रकार से जो बातें हैं इनको हम यूनिवर्सल ट्रूथ में रखते हैं। और यूनिवर्सल ट्रूथ को रिप्रेजेंट करने के लिए 12 टेंस में से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। तो आप इसमें एक डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। वो तमाम चीजें जो प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में एक जैसे रहती है उनको हम बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ। इसको हम क्वेश्चन से देखते हैं। अब आपके सामने में क्वेश्चन लिखा गया है, द अर्थ इज मूविंग राउंड द सन। और हिंदी में अगर हम बोलना चाहें प्यारे बच्चों तो हम बोल सकते हैं कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। अब इसको हम देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका द अर्थ जो है ये इसका सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण आपको हेल्पिंग वर्ब यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, इज मिल रहा है। उसके बाद में आपको मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म देखने को मिल रहा है और ये लास्ट में आपका हो जाता है ऑब्जेक्ट। तो अब आप मुझे बताइए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में इज एम आर वर्ब का आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट ये आपके कौन से टेंस में आएगा? तो ये आपके आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। पर अभी मैंने आपको बताया कि जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ को हम कौन से टेंस में कंसीडर करते हैं? तो प्यारे बच्चों इसका आंसर है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम बेसिक जब पढ़ा रहे थे तब आपको फॉर्मेट बताए थे। तो फॉर्मेट क्या है? सब्जेक्ट प्लस या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा या तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस आएगा, ईएस आएगा और आईईएस आएगा और लास्ट में क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। तो अब आप देखिए, द अर्थ क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण यहाँ पर हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे? या तो एस या तो ईएस या तो आईईएस। तो यहाँ से हमको इसको काटना है, हमको यहाँ से मुंह को भी काटना है
और यहाँ पर हम लिख देंगे मूव, और इसमें जो है यहाँ पर लगा देंगे एस। तो फाइनली आपका आंसर क्या बन जाएगा? द अर्थ मूव्स राउंड द सन। ये आपका जो है इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा। तो आपको क्वेश्चन जो देता है तो एरर फाइंडिंग के लिए देता है। तो एरर फाइंडिंग के क्वेश्चन में क्या होता, द अर्थ को बना देते पार्ट नंबर फर्स्ट, इज मूविंग को बना देते पार्ट नंबर सेकेंड, और ये हो जाता आपका पार्ट नंबर थर्ड, और यहाँ पर आ जाता नो एरर। तो आप बताइए फिर आपके पार्ट नंबर ए में मिस्टेक होता, क्या पार्ट नंबर बी में मिस्टेक होता, क्या पार्ट नंबर सी में मिस्टेक होता, क्या हम लोग डी को लगा देते? तो आप देखते फिर कि इज मूविंग को हमने किस में चेंज किए हैं? मूव्स में चेंज किए हैं। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों आपका जो है वो पार्ट नंबर कौन सा मिस्टेक होता? बी के अंतर्गत हम लोग लिखते। अब यहाँ पर एक बात ये आती है कि ऐसे वो कौन से सेंटेंस हैं जिसको हम यूनिवर्सल ट्रुथ के अंतर्गत मानते हैं। तो ऐसे आपके पास में 4 पार्ट आएंगे जिसको हम यूनिवर्सल ट्रुथ के अंतर्गत लेते हैं। वो 4 पार्ट को आप लिख लीजिए। फर्स्ट, साइंटिफिक स्टेटमेंट। मैथमेटिक्स स्टेटमेंट। इसका मतलब है जिसको साइंस ने प्रूव कर दिया हो उसको हम यूनिवर्सल ट्रुथ मानेंगे, जिनको मैथमेटिक्स ने प्रूव कर दिया हो हम उसको मानेंगे। फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट। साइकोलॉजिकल स्टेटमेंट। तो यूनिवर्सल ट्रुथ के अंतर्गत जिसको साइंस ने प्रूव कर दिया वो आ जाएगा, जिसको मैथमेटिक्स ने प्रूव कर दिया वो आ जाएगा, जिसको फिलॉसफी ने प्रूव कर दिया वो आ जाएगा, और जिसको साइकोलॉजिकल मनोविज्ञान ने प्रूव कर दिया वो आ जाएगा। फिलोसॉफिकल मतलब दर्शन शास्त्र की दुनिया होती है, साइकोलॉजिकल मतलब मनोवैज्ञानिक दुनिया होती है, मैथ्स और साइंटिफिक चीजें तो आप जानते हैं। अब इसमें हम छोटे छोटे क्वेश्चन ले रहे हैं, उसको आपको अटेम्प्ट करने की कोशिश करना है।
ये 4 क्वेश्चन आपके सामने हैं, इसको अटेंड करने की आप कोशिश करें, कहाँ मिस्टेक हो सकता है। वाटर इज फ्रीजिंग वाला ये आपका साइंटिफिक है, 2 and 2 वाला ये आपका मैथमेटिक्स है, द मून वाला भी आपका साइंटिफिक है, और सभी लोगों को मरना है एक ना एक दिन वो आपका फिलोसॉफिकल है। एक साइकोलॉजिकल का बता देते हैं 5th नंबर, कि प्यार कभी मरता नहीं, मरते हैं इंसान। लव इज नेवर डाइंग। इन द लाइफ। तो ये पूरे चीजों को आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखना है। यहां पर मैंने सभी को किस में दिया हूं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। तो आप इसको अब बारी बारी से चेंज करिए। 5 क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ हम पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट नंबर 1 में। चलिए प्यारे बच्चों, आप इसे लिखना चालू करिए। ओ मित्रा ओ यारा यारी तोड़ के मत जाना, मैंने जग छोड़ा है मुझको छोड़ के मत जाना। जल्दी से आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। कि घर आजा परदेसी, कि तेरी मेरी एक जिंदगी, कि घर आजा परदेसी, कि तेरी मेरी एक जिंदगी, कितनी दर्द भरी है तेरी मेरी प्रेम कहानी, सात समुंदर गहरा है। चलिए अब आप लोग ने बना लिए होंगे, अब हम इसको देखते हैं। तो वाटर इज फ्रीजिंग को आप यहाँ पे काट कर यहाँ पर लिख देंगे फ्रीजेस। तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। यहाँ पर इज और मेकिंग को काटकर आप लिख देंगे मेक्स। फिर यहाँ पर आप इज मूविंग को काटकर लिख देंगे यहाँ पर मूव। फिर यहाँ पर आप आर को काट देंगे और यहाँ पर आप लिख देंगे डाई। और यहाँ पर इस को काट देंगे और डाइंग को काट के आप लिख देंगे यहाँ पे डाइस। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। इजी है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है अगर आप समझते हैं तो। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ हमेशा कौन से टेंस में आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 2 में हम लोग कुछ फ्यूचर की घटनाओं के बारे में बात करेंगे कि एक सामान्य आदमी की रूटीन और एक की होल्डर पर्सन की रूटीन में क्या डिफरेंस होता है। आपको यहाँ 2 क्वेश्चन से समझाया जा रहा है कि अगर मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि राम अमेरिका जाएगा, अगर मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि राम कल अमेरिका जाएगा, और हम ये बोलना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अगर कल अमेरिका जाएंगे, तो दोनों के बीच में कैसे डिफरेंस होगा। जबकि दोनों की हिंदी मीनिंग में तो आपको गा ही मिला है, तो वो तो फ्यूचर है, लेकिन दोनों में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो आप देखिए अब कॉन्सेप्ट नंबर 2। हेडिंग ले लेंगे फ्यूचर से रिलेटेड एक्शन।
फ्यूचर से रिलेटेड एक्शन। दो क्वेश्चन से हम समझते हैं। ये आपका पहला कॉन्सेप्ट रहेगा। अब इसी में हम दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। द पीएम ऑफ इंडिया और इसके भी जो ऑप्शन है वो यही वाले काम आएंगे। अब मैं आपको दोनों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप लोग ध्यान दीजिए। देखिएगा, आपको जब मैंने टाइमलाइन पढ़ाया था प्यारे बच्चों, तो यहाँ लिखा है नेक्स्ट मंथ और यहाँ पर भी लिखा है नेक्स्ट मंथ। तो अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि नेक्स्ट मंथ मतलब तो ये कौन सा टाइमिंग लाइन है, फ्यूचर का टाइमलाइन वर्ड है। तो फ्यूचर का टाइमलाइन वर्ड है तो यहाँ पर तो नियम के अनुसार क्या आना चाहिए, फ्यूचर को अगर हम देखते हैं तो इस हिसाब से तो आपका जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाता है सही। पर ये ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये वाले राम के साथ में तो ये आंसर सही है, विल गो। लेकिन जब हम बात करेंगे किसकी, पीएम ऑफ इंडिया की, तो याद रखिए पीएम ऑफ इंडिया कोई सामान्य इंसान तो है नहीं है, ये क्या है, की होल्डर पर्सन है। ठीक है ना, पीएम सीएम प्रेसिडेंट वगैरह ये सब जो क्या होते हैं, मिनिस्टर वगैरह सब की होल्डर पर्सन होते हैं, वीआईपी पर्सन होते हैं। और राम यहाँ पर क्या है बताइए, सामान्य व्यक्ति है। तो ये जो प्रधानमंत्री जी का जो है यूएसए जाने का जो कार्यक्रम वो अचानक नहीं होता, ये जो कार्यक्रम होते हैं ये प्री शेड्यूल्ड रहते हैं। ठीक है, तो जब भी आपको कोई की होल्डर पर्सन का कार्यक्रम बताना हो, जब आपको न्यूज़पेपर की हेडलाइन बताना हो, जब आपको स्पोर्ट्स के बारे में बताना हो, ये तमाम जो चीजें होती हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज की जाती हैं, चाहे इनके साथ में फ्यूचर का ही टाइमलाइन वर्ड्स क्यों ना हो। तो जब हम एक राम के बारे में बात करेंगे, तो राम के बारे में जब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा विल गो, क्योंकि राम जो है एक सामान्य व्यक्ति है। लेकिन अगर हम यहाँ पर द पीएम ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, और इनका जो काम है, ये जो उनका यूएसए जाने का जो कार्यक्रम है, ये बहुत पहले से तय होता है। जैसे अभी 2023 में वर्ल्ड कप हो रहे हैं हमारे इंडिया में, लेकिन वो पहले से प्री शेड्यूल्ड था। किसी की शादी होती है तो उसमें भी देखो जो कार्ड होते हैं वो 1-1.5 महीना पहले छपवाया जाता है, लेकिन वहां पे वेट्स का यूज किया जाता है, विल वेट का यूज नहीं किया जाता। तो ये जो कार्यक्रम है ये पूरी चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। तो आपको यहाँ पर जब आप नरेंद्र मोदी जी के बारे में लिखेंगे कि द पीएम ऑफ इंडिया कहकर, तो इस कंडीशन में जो आपका आंसर होगा वो गोस होगा। यहां पर जो आप लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, गोस लिखेंगे, विल गो इसका आंसर नहीं आएगा। जबकि यहां पर विल गो आएगा, क्योंकि यहाँ पे राम जो है वो सामान्य व्यक्ति है। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो आप यहाँ पर एक नोट करके लिख लीजिए, जो की होल्डर पर्सन होते हैं
जो गेम्स से रिलेटेड जो भी बातें होती हैं, जैसे आईपीएल वगैरह हो गया, सब होता है इंडिया में, वो सब चीजें प्री शेड्यूल्ड रहती हैं। न्यूज़पेपर में अगर आपको हेडलाइन देना है तो अरे वीआईपी पर्सन के जो फंक्शन वगैरह होते हैं, जैसे कि इनको सभाएं वगैरह करना होता है, वो भी सब चीजें प्री शेड्यूल्ड होता है। जैसे कि अभी चुनाव का समय चल रहा है, तो पहले ही अनाउंस कर देते हैं कि इस दिन मोदी जी का वहां पर भाषण होगा, ये सीएम का यहाँ भाषण होगा, इस प्रकार से। तो ये जितने भी बातें होती हैं, ये सब हमारे कौन से टेंस में गिने जाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो प्यारे बच्चों, हमने ओवरऑल कॉन्सेप्ट नंबर 2 में क्या सीखे? हमने सीखे कि अगर कोई फ्यूचर का टाइमलाइन वर्ड दिया है और उसका सब्जेक्ट अगर आपका ये चारों में से कोई एक होता है, तो फ्यूचर का टाइमलाइन होने के बावजूद भी हम उसके साथ में कौन सा टेंस यूज करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जबकि हम एक नॉर्मल व्यक्ति विशेष के साथ में किसका यूज करते हैं? फ्यूचर का ही यूज करते हैं। इसलिए यहाँ पे आंसर विल गो था और यहाँ पर आंसर जो है वो गोस था। ठीक है जी, तो ये आपका रहा कॉन्सेप्ट नंबर 2। ठीक, अब पढ़ते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट नंबर 3 पे। यूं ही कोई मिल गया था, तेरी राह चलते चलते, यूं ही कोई बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, ओ बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। अब लिख लेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 3, सिंस से रिलेटेड। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और इस तरफ पर आ जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस मतलब सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसा आप लोग लिख लीजिए आराम से। ये आप फॉर्मेट बना लीजिए बढ़िया कॉन्सेप्ट नंबर 3 में। इतना आप लिख लीजिए, फिर मैं बता रहा हूं अभी आपको। तेरे नैना बड़े कातिल मार ही
कातिलाना दांव से एक दिन इस दिल को। चलिए अब देखिए प्यारे बच्चों, अगर आपको एक सेंटेंस मिलता है, ध्यान से देखिएगा, अगर आपको एक सेंटेंस मिलता है और अगर उसके बीच में आपको सिंस लिखा मिलता है, तो सिंस के राइट साइड में हमको यूज करना पड़ता है निश्चित टाइमिंग का। तो निश्चित समय को बताने के लिए टेंस में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, और सिंस के लेफ्ट साइड में या तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस मिलेगा या तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मिलेगा। इसका फॉर्मेट आपको पिछले वीडियो में बता दिया गया है। तो अब एक आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है, उसमें आप ध्यान देंगे कैसा बनाना है। अब यहां पर आपको बताना है क्या ऑप्शन आएगा। यू नो मी, यू न्यू मी, यू हैव नोन मी, ऑल ऑफ एबो मतलब उपयुक्त में से सभी। अब आप बताइए, आपके सामने में पूरा फॉर्मेट है, आप कैसे बनाएंगे। ये देखिए बीच में आ गया है यहाँ पर सिंस, ये सिंस हो गया। इसके लेफ्ट साइड में आपको देखो हैव बीन मिल रहा है और आपको वर्ब का आईएनजी फॉर्म मिल रहा है। तो ये हो गया आपका प्यारे बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ध्यान दीजिए, ये आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ये हो गया आपका सिंस। ठीक है, ये आपका हो गया सिंस। अब आप बताइए सिंस के बाद में कौन सा टेंस आता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस मतलब क्या, सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो अब आप बताओ यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब का सेकेंड फॉर्म क्या है, तो आप बताइए नो के फॉर्म देख लीजिए। तो नो मतलब होता है जानना, तो नो हो गया आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और न्यू जो हो गया वो हो गया आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और जो नोन होता है वो होता है वर्ब का आपका थर्ड फॉर्म। तो इस हिसाब से अब आप बताइए क्या आएगा। तो इस हिसाब से आएगा प्यारे बच्चों क्या, न्यू। तो यहाँ पर न्यू कहाँ है, ये है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, बी सही हो गया। तो ये आपका पहला ऐसा तरीका है, तो ये आपको ऐसा ध्यान देना है। ठीक, एक क्वेश्चन और लिखा जा रहा है, आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि इसका आंसर क्या होगा। एक क्वेश्चन बनाना है आपको। ये क्वेश्चन लिखेंगे ब्लैंक सिंस आई टोल्ड हिम। अब यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि इसके कैसे बनेंगे। अब इस पे आप ट्राई करिए। पहले वाले में मैंने आपका हेल्प किया हूँ, अब दूसरे वाले पे आपको खुद को लिखना है। ठीक है, चलो इसके ऑप्शन देखो। ही हैव, स्टार्टिंग वर्क, ही हैज, स्टार्टिंग वर्क,
सी, he has been starting work, और डी लिखेंगे he have been starting work। ये आपका क्वेश्चन रहेगा, देख लीजिए आंसर अब आप कैसे बना रहे हैं। फॉर्मेट से मैच करिए और देखिए, बताइए कि क्या बनने वाला है। एक पैटर्न का क्वेश्चन ये होता है और एक पैटर्न का क्वेश्चन ऐसा भी बन जाता है। दे हैव बीन calling us blank, we went there। अब आपको यहाँ क्वेश्चन आ जाएगा, बिफोर आएगा, आफ्टर आएगा, सिंस आएगा, व्हेन आएगा। एक क्वेश्चन ऐसा बन जाता है, 3 पैटर्न के क्वेश्चन बनते हैं। तो अब आप बताइए इसमें क्या सही होगा। यहाँ पर बीच में है सिंस, यहाँ है आपका पास्ट इंडेफिनिट, तो इधर क्या आ जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, कट या बीन लगता है। यहाँ पर भी बीन लगता है, कट। ही के साथ में हैव बीन नहीं आता, ही के साथ में क्या आता है, हैज बीन। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, यहाँ पर है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो फिर आपका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सिंस। तो आज हम आपके साथ में मिलकर कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट देखे, कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड देखे और कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड देखे। तो आज हम आपके साथ में मिलकर 3 कॉन्सेप्ट देखे हैं। आई होप ये तीनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। पहला हमने यूनिवर्सल ट्रूथ देखा, दूसरा में हमने फ्यूचर से रिलेटेड वर्क देखे, कौन सा प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा, कौन सा फ्यूचर इंडेफिनिट में आएगा, और तीसरे में हम आपके साथ में देखे सिंस का यूज। अगर बीच में सिंस है तो उसके राइट साइड पे आपको क्या मिल जाता है, उसके राइट साइड में आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस मिल जाता है, और उसके लेफ्ट साइड में आपको क्या मिल जाता है प्यारे बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आई होप आपको ये पूरी चीजें समझ में आई होंगी, और जब हम इसके बाद का वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 4 से रिलेटेड आगे की बातें। तो आप जो है अच्छे से पढ़िए और अच्छे से प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।